देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड कौन सा है? यूपी बोर्ड है और क्लास 12 है और जो वो है क्या नाम है सब्जेक्ट वो फिजिक्स है, ठीक है? इसमें क्या है कि हमको एन टाइप अर्धचालक की चालकता फाइंड करनी है। तो चालकता जो होता है उसको सिग्मा से लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टिविटी, ठीक है? कंडक्टिविटी फाइंड करना है। गिवन क्या है? आपको सब कुछ दे दिया गया है, बस इसको अरेंज करके फार्मूले में रखना है और मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास जो चालकता का फार्मूला होता है क्या होता है, ये देख लो, अगर ये पता है तो काम हो गया। चालकता का फार्मूला हमारे पास होता है, चालकता जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी, और इसको लिखा जाता है सिग्मा से। इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी पार्टिकल हो जिसका चार्ज हमें दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, उसको Ni से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी, ये दिया गया इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, उसको म्यू ई से लिखा जाएगा, ठीक है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। फिर इसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, किसका घनत्व दिया गया है, जो होल है ना, कोटारो, कोटरो कहा जाएगा, ठीक? तो इसका जो होल है, कोटरों का जो होल है, यानी इसको एन एच, एच का मतलब होता है होल, ठीक है? यहाँ पर एच लिख देंगे सफिक्स में। फिर उसके बाद म्यू एच, ये फार्मूला आपको याद था तो ये क्वेश्चन सिंपल, बस इसी में अरेंज करना था और कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करके दिया गया है। यूनिट भी सबकी सेम है, सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर, यानी यूनिट को भी चेंज नहीं करना है कि किसी की वैल्यू मीटर में हो तो उसको यूनिट भी चेंज करना हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है, आपको जैसे हम बता रहे हैं बस क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपके पास। चलो हमारे पास क्या है, एनी क्या गिवन है, एनी की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वो कितना है, 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा क्या है हमारे पास, जो इसकी मोबिलिटी है, सॉरी, जो इसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, गतिशीलता ये कितनी है, ये दी गई है। तो हमारे पास जो म्यू ई दिया गया है वो कितना है, 2.3 × 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसके बाद जो हमारा होल है उसके लिए, जिसको कोटरो कहा जा रहा है, उसके लिए क्या है, एन एच, ये कितना है, ये हमारे पास है 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसकी जो मोबिलिटी दी गई है म्यू एच, ये कितना है, ये हमारे पास दी गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ये सब दिया है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, चार्ज बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से लिखा जाता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। ये तो सबको पता होता है, पेपर में भी दिया होता है। अब इसको लिख दो 1.6 × 10⁻⁻, का कितना है, 19 है। अब ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में आओगे, यहाँ पर कितना है 8, क्योंकि एन ई कितना है 8, और इसके बाद 10 की पावर कितना है 13 है। इसके बाद क्या है, ये 2.5 × 10⁻4 है, ठीक है? अब इसका प्लस लगाओ, फिर क्या है हमारे पास, ये कितना है 5 × 10⁻, कितना है 12 है। फिर इसके बाद क्या है, इंटू ये 100 है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इससे कुछ कॉमन ले लेते हैं। 1.6 × 10⁻, कितना है, माइनस का 19 है, ठीक है? माइनस का 19 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10⁻13 है और इसको ऐड करो 17 हो जाएगा। यहाँ पर 12 है, 2 और मिल जाएंगी, 100 को 2 पावर कर सकते हैं ना 10 की, तो 14 हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, अंदर से 10⁻14 कॉमन ले लेते हैं। जब अंदर से 10⁻14 कॉमन लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौको 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो ये 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पावर हमने कितनी कॉमन ली है, 14, तो कितनी बचेंगी, 3 बचेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 अट्ठे 200 होता है, इसको सही से कर लो जरा, 25 अट्ठे 200 होता है। 200 में जब हम इसको लगाएंगे, पॉइंट एक यहाँ लगा देंगे और यहाँ क्या बचेगा, 10⁻4 अंदर बचेगा। ये पॉइंट लगा हुआ है, 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास केवल 5 बचेगा, ठीक? ये मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, इससे बचेगा कितना है, 10⁻⁻14 में बचेंगे, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है?
अब अंदर देखो, यहाँ पर क्या है 1.6 है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास अगर इसको लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20 है, तो हमने सॉरी यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि हमने 14 कॉमन लिया ना, तो इस वजह से 3 बचेगा। जब यहाँ से 14 चली जाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 20,000, और ये 5 ऐड कर दोगे 20,005 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 16 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 16 पचाई 80, और 80 की 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 दूनी 32 आ जाएगा, कितना आएगा 32 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे, सब देख लेना कहीं पर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा में आंसर गलत हो सकता है, ठीक। तो यहाँ जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये एक तो 80, यहाँ पे 0 रखें, फिर उसके बाद इस पे आए तो कैरी का 8 आ गया, फिर इसके साथ आए तो 0 आ गया, फिर इसके साथ किए तो फिर 0 आ गया, फिर 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसका पॉइंट कितना है, 1 के बाद है, पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -5 है, -5, हाँ ठीक है, -5। अब क्या करोगे, इसको लगा दो, 1 2 3 4 5, यानी हम अगर पावर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.320, ठीक। ये हमारे पास इसकी जो यूनिट होगी ये हमारा आंसर है। इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, पर ओम पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ये एक बार और लिख लो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है 0.320 ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1। ये हमारा आंसर है, यही निकालना था। और सिंपल सा मल्टीप्लाई भी ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे बताया वही स्टेप यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। समझ लिया हो, समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को, इस दुकान को आगे बढ़ाना है, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। ये हमारी रिक्वेस्ट भी है, आप लोगों से उम्मीद भी कर सकते हैं कि जब इतना मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना था, इस फार्मूले में रख के कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब यही आपका काम है हमारे लिए, जो मेरी हेल्प करेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।